क्योंकि बाबूजी लोगों की चिंता यही है कि अगर जैसे कलयुग बोला कि अभी 4,20,000 साल बाकी 4,000 28,000 साल बाकी, कलयुग को 4,000 साल हुआ। हाँ। 4,32,000 साल की आयु है। ठीक है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अभी से ये हालत है तो 4 लाख साल में तो मनुष्य क्या उसकी आत्मा तो गधा भैंस ही बन जाएगी। मुझे तो वो कहते हैं ना कि ये मनुष्य कितना बन जाएगा छोटा कि वो चने के पेड़ पे चढ़ पाएगा, इतना मनुष्य, ऐसा लिखते हैं। हाँ, कलयुग की जो निशानियां बताई है ना कि भाई 10 साल में तो बुढ़ा हो जाएगा, 15 जो साल में उसकी मर निशानियां जाएगा। भविष्य पुराण में उसके लिखी है ना। मनुष्य की आयु ही 15 साल की हो जाएगी, 5 साल में जवानी आ जाएगी, 10 साल में बच्चे हो जाएंगे, 15 साल में आयु खत्म। मतलब तत्वों में सब पावर खत्म हो जाएगी, तो ऑब्वियसली ये होना ही है। इस बात को तो हम जरूर से मानते हैं। देखो हमारे ये मनवंतर जो चल रहा जी। है, 7वां मनवंतर, ठीक है। हमारे ब्रह्मा का दूसरे परात का, ब्रह्मा का पहला दिन का 7वां मनवंतर, और 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर चल रहा है। ठीक है। तो ये बार बार अर्ध प्रलय 28 बार तो हो चुका है ना, 28 से चलता तो 27 बार तो हो चुका है ना। ठीक है। अर्ध प्रलय तो बार बार अर्ध प्रलय होता है तो बर्थ नेचुरल आत्माओं की शक्ति तो डाउन ही हो जाती है ना। और 6 बार पूरा प्रलय धरती पर होता है ना, पूरी मनुष्य जाति खत्म हो जाती है मनवंतर में। मनुष्य शत्रु का टाइम पूरा हो जाता है, समझ में। पर चलिए, मैं तो मानता हूँ कि जिसको जो समय पे जो होना है वो तो ठीक है, लेकिन जो पवित्र आत्मा है, जो शुद्ध आत्मा है, जो दिव्य आत्मा है, जो देवता वाली आत्मा है, जो सीधी आत्मा है, जो बहुत अच्छे काम करने वाली आत्माएं हैं। देवताओं को क्या आप सीधा समझते हैं? वो तो भोग लोग हैं, देवता तो महाभोगी थे, मनुष्य भी ज्यादा भोगी थे। अरे उनको छोड़ दो, आपको ऐसा लगता है उसको छोड़ दो, इसके ऊपर वाले अच्छे हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पे बेचारे फंसे हुए हैं, जिसको आप अच्छे लोग बोल रहे हो, हाँ। उनको यहाँ से ऊपर अमर लोग में ले जाएं ताकि वो बेचारे कभी, मगर वो तो अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी पूरा मल्टीवर्स बदलने हैं, गुप्तवेश में काम कर रहा है, क्योंकि पूरे मल्टीवर्स में यही हालत है। पूरे मल्टीवर्स में ग्रेट गेट यूनिवर्स है, ग्रेट गेट यूनिवर्स में यूनिवर्स है, यूनिवर्स में गैलेक्सी है, गैलेक्सियों में सोलर सिस्टम है, सब सोलर सिस्टम में यही हालत है पूरे मल्टीवर्स में। एक व्यक्ति ने यही पूछा था क्या हर सोलर सिस्टम में ऐसा ही कलयुग चल रहा है, क्या चल रहा हर है? सोलर सिस्टम में देखो समय अलग है। हर सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड का समय अलग अलग चल रहा है। वहां भी अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं हैं, समझ में आए। मगर आत्माएं हैं, उसका रूप रंग अलग हो सकता है, समझ में आए। रूप और रंग अलग अलग हो सकता है, समझ में। पूरे गैलेक्सियों में भी आत्माएं भरी पड़ी है, सूक्ष्म जगत की आत्माएं गैलेक्सियों के सेंटर पॉइंट में भी बहुत है, महापरमधाम के आसपास भी बहुत है, यूनिवर्स में भी बड़ी पड़ी है। यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में जहां परम महाशिव रहता है निराकार, तो वहां भी बहुत आत्माएं हैं। ग्रेट गेट यूनिवर्स में पूरा मल्टीवर्स आत्माओं से भरा पड़ा, कितना होगा ये धरती, तो मल्टीवर्स में कुछ भी नहीं है। तो वो आत्माएं सब इकट्ठी होके आती क्यों नहीं है कि चलो फटाफट इस धरती को सुधार ले? मगर हर कोई अपनी अपनी धरती पर बैठा है ना, हर सोलर सिस्टम में धरतियां है ना। ठीक है। हर धरतियां भी है, सूक्ष्मवतन भी है वहां, हर ब्रह्मांड हुआ ना एक सोलर सिस्टम। मतलब ये हुआ कि किसी को किसी की पता ही नहीं है, ये ब्रह्मांड का पता जैसे जब तक तुम निराकार बन के परमधाम में नहीं जाओगे, ठीक है, तब तक दूसरे ब्रह्मांड का तुम्हें पता नहीं लगेगा। जब आत्मा निराकार बनेगी, परमधाम में जाएगी, हाँ, तब उसको गैलेक्सी का पता लगेगा। ठीक है। तब वो गैलेक्सी के परमधाम में जाएगी, महापरमधाम में। महापरमधाम से फिर उसको पता लगेगा यूनिवर्स का परम महापरम धाम, ठीक है। तो वहां जाएगी। तो आत्मा जब तक निराकार ही नहीं बनती, निराकार माना ज्ञान स्वरूपम, आत्मा पूर्ण, मतलब पूर्ण आत्मा कब बनती है? आत्मा ही पूर्ण कब बनती है? जब तक आकारी रूप में होती है तब पूर्ण आत्मा नहीं है। जब सारी आत्माओं का लेप छेप निकल जाता है, कर्मातीत अवस्था माना निराकार, बिल्कुल निराकार, परमात्मा जैसी। परमात्मा को भी निराकार ही कहेंगे क्योंकि वो परम आत्मा है, परम आत्मा। ऐसे आत्मा भी परमात्मा बन गई कब? जब उसका लेप छेप निकल गया, कोई भी सूक्ष्म शरीर नहीं, समझ में आया? तो इसका मतलब बाबूजी ये हुआ कि जैसे आज से 100 साल पहले साइंस डेवलप नहीं था तो हमको लगता था सिर्फ पृथ्वी सच है, पृथ्वी के बाद जीवन ही नहीं है। अब थोड़ा सा लगता है कि हाँ एलियंस। हिंदू शास्त्रों में लिखा है अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो अनंत प्रकार के ब्रह्मांड भी है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, लिखा है ना। एक ब्रह्मांड में एक सूर्य है, लिखा हुआ है ना। हाँ, पर मगर हमारे शास्त्रों में एक ब्रह्मांड की, एक ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर की कहानी लिखी है ना, ऊपर के लोगों की। ऊपर के 7 लोग हैं, इसे ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम की कहानी तो है ना। 7 नीचे 7 पाताल लोक है, मतलब 55 करोड़ नर्क, ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी दूसरे सोलर सिस्टम में या मनुष्य लोक में, वहां पर भी जो पृथ्वी पे लोग बैठे होंगे वो भी बेचारे यही सोचते होंगे कि भाई हम ही हैं और कोई। मैं तो 97 से कह रहा हूं कि जितने भी सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड है, हाँ, उसमें हर ब्रह्मांड में
3 प्रकार के लोग होते हैं। स्थूल वतन माना मनुष्य, सूक्ष्म वतन माना जैसे स्वर्ग होता है, ऊपर के लोग होते हैं, और इसके ऊपर मूल वतन भी होता है, जैसे विष्णुपुरी शिवपुरी को मूल वतन कहेंगे। ठीक है। और उसके ऊपर परमधाम निराकारी दुनियाओं का है। तो तो आत्मा अपनी- निराकारी बन जाती है तो परमधाम में ये चली ब्रह्मांड, ये हमारे पृथ्वी का समय खत्म होने से पहले क्या हम उन लोगों से कभी कांटेक्ट कर पाएंगे, उन जिसको एलियंस बोलते पूरे हैं? मल्टीवर्स को बदलने का प्लान है। ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेद में पूरा मल्टीवर्स बदलने का प्लान लेके काम कर रहे हैं। ठीक है। ऑलमाइटी वो अथॉरिटी माना बेहद के कला के परम धाम में रहकर सबका रिकॉर्ड मंगाता है ना। ठीक है। जैसे हर परम धाम में भी सब रिकॉर्ड जाता है ना, ठीक है। निराकार पर ब्रह्म के पास। ऐसी तरह गैलेक्सी का मालिक भी मंगाता है, सबके पास रिकॉर्ड जाता है। समय समय आने पर अर्ध प्रलय क्यों करवाते हैं? समय एग्जैक्ट एक क्राइटेरिया होता है, समझ में आए? क्या बोलते हैं उसको, एक बनाया हुआ है समय का स्क्रिप्ट बनी। एक क्या बोलते हैं उसको, जो बनाया है वो कंप्यूटराइज है सब कुछ। अच्छा। सब कुछ कंप्यूटराइज, मगर वो चलता है, वो कंप्यूटर नहीं है, वो उसका माइंड ही कंप्यूटर है। पर ब्रह्म परमेश्वर का माइंड ही कंप्यूटर है, जो वो ब्रह्मा द्वारा सर्जन विसर्जन करा, शंकर द्वारा विसर्जन कराता ही रहता है। तो ये चाहे शिव हो, महाशिव हो, परमाशिव हो, चाहे मल्टीवर्स का 100 कला का ब्रह्मांड हो, ब्रह्मांड 1 कला के या 2 कला के 8 कला तक ब्रह्मांड होते हैं, बड़े छोटे बड़े होते हैं ब्रह्मांड। महाब्रह्मांड 9 कला से 12 कला के होते हैं, यूनिवर्स 16 कला के होते हैं, मल्टीवर्स 100 कला के होते हैं। इसके ऊपर भी 200 कला के ब्रह्मांड है, 500 कला के ब्रह्मांड है, 1000 कला के ब्रह्मांड है, 2000, ऐसे बेहद का विश्व है, बेहद की कला का ब्रह्मांड है। पर एक दुख का अंत कब? तो दुख का अंत तभी होगा कि जब हम वापस अपने मूल स्थान पे, अपनी मूल अवस्था में पहुंचेंगे, बीज रूप अवस्था में, जो कि बापूजी ने कहा कि हम निराकारी से आकारी और आकारी से साकारी बने। तो ये जब प्रोसेस समझ में आएगी, ब्रह्मांड का समय समझ में आएगा, क्रिएशन के बाद क्या क्या हुआ, किस तरीके का समय धरती पे बीता, ये चीज़ें जब समझ में आएगी तब हमें इस प्रश्न का अच्छी तरीके से जवाब मिलेगा। और दूसरी बात कि यहाँ पर ना रुके, आपको ये भी समझना चाहिए कि वापस हम उस स्टेज को कैसे प्राप्त करें।